बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुनीफ फारूक है और आप देख रहे हैं मुनीफ फारूक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आप सबकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। बहुत ही अहम और बड़ी तगड़ी किस्म की खबरें हैं आज आपके सामने रखने के लिए। सबसे पहले मैं ये कहूँगा, आपकी जो मोहब्बत है वो मुझे मिल रही है। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन मैं रोज़ कहता हूँ, पहले मैं नहीं कहता था, मैं ज़रूर कहता हूँ, उसको ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको इंटीमेशन मिले जब भी एवरी टाइम देयर इज़ अ न्यू वीडियो। और सब्सक्राइबर्स भी आपकी मोहब्बत से बढ़ रहे हैं, आपकी मोहब्बत मज़ीद दरकार होगी मुझे। अब ज़रा बात कर लें कि जी, एक पाकिस्तान का बहुत बड़ा चैनल है और उस चैनल के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं। क्यों बढ़ रही हैं? उस चैनल का बैकग्राउंड क्या है, उस चैनल का इशू क्या है और उस चैनल को क्या कहा गया है और क्या कहा गया था माजी में, उस चैनल ने पिछले कुछ साल डेढ़ में क्या किया और अब उनके लिए प्रॉब्लम क्यों क्रिएट हो रहा है, ज़रा उस पर बात करेंगे। इमरान खान साहब को मसाइल, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि उनके मसाइल हैं, लेकिन अब उनको, पहले भी वो कहते रहे हैं, अब भी उनको खदशा है। तो क्या ये बात कोई सीरियसली ले रहा है कि इमरान खान समझ रहे हैं कि उन्हें कोई जेल में ही मार देगा या उन पर अटैम्प्ट होगी? इसके लिए क्या तैयारी की गई है, तो इस पर बात कर लेते हैं। खदीजा शाह, दो केसेस सबको पता, मैं आपके सामने भी रखता रहा, वो मेरा व्लॉग भी आपने देखा। मैंने पहले भी कहा था कि मुझे नहीं लगता था कि उनको कोई निकलने देगा, वही हुआ है। अब इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में उन्हें पेश किया गया उस तीसरी एफआईआर के तहत, जो किसी को पता ही नहीं था। रात बेकरी का चौक जो था जी, वहां पर भी जी को उन्होंने हमला किया, करवाया। और उस केस के अंदर फिजिकल रिमांड मांगा, 14 दिन का नहीं मिला। फिजिकल रिमांड मांगा गया, नहीं मिला, तो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने उन्हें जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। साथ ही लाहौर हाई कोर्ट ने अब आईजी पंजाब को बुला दिया कि भाई बताओ, बताइए किस चक्कर में आपने उन्हें पकड़ रखा है। दो एफआईआर थी, दोनों में बेल हो गई, तो ये एक चक्कर क्या है, क्यों रखा हुआ है अभी तक? मसला क्या है वो तो पहले भी पता है मसला क्या है, लेकिन क्या उनकी रिहाई किसी वजह से नहीं हो पा रही? शी हैज़ बीन अ प्रिविलेज्ड पर्सन, एक बड़ी प्रिविलेज्ड खानदान से उनका ताल्लुक है, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम है। यानी छुट्टी नहीं मिल रही, मसला नहीं हल हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, तो इस पर बात कर लेते हैं। एक शख्सियत जिनके खिलाफ एक इंक्वायरी शुरू हुई और हमारे बहुत बड़े बड़े अच्छे तगड़े जर्नलिस्ट ने उसके ऊपर बात भी की, व्लॉग्स भी किए, और उन्होंने कहा जी कि ये देखें एफआईआर ने शुरू कर दी है, एफआईए ने शुरू की है, सब कुछ हुआ। भाईजान, वो इंक्वायरी बंद हो चुकी है। और वो शख्सियत कौन है और वो इंक्वायरी क्या थी और वो बंद कैसे हुई है और वो शो क्या करती है, ज़रा तल्ख हकायक हैं, तल्ख। लेकिन मेरा काम रिपोर्ट करना है। मैं एक पाकिस्तान का आम सा शहरी हूँ और एक आम सा सहाफ़ी हूँ। मेरा काम रिपोर्ट करना है। क्या सही है, क्या गलत है, मैं आपको बता दूंगा कि भाई असूली क्या है, बेअसूली क्या है। लेकिन मैं आपको हकीकत बचाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको कुछ चांद तारे नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको क्रूड रियलिटी बताऊंगा। ये बात मैंने पहले दिन से तैयार कर रखा है। मैं आपको प्रैक्टिकल ग्राउंड रियलिटी बताऊंगा। तो जनाब, सबसे पहले ये खदीजा शाह साहिबा से शुरू कर लेते हैं। खदीजा शाह साहिबा के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी कवानीन हैं वो उनको गुंजाइश ज़रूर दे रहे हैं। उनकी दो केसेस में बेल हो चुकी है। उन्होंने, आपको याद होगा, गिरफ्तारी से पहले एक माफ़ीनामा भी पढ़ा था। खैर, वो जिस तरीके से पढ़ा गया, जिस तरह उन्होंने पढ़ा था, वो शायद कोई इतना मुझे अच्छा नहीं लगा। मतलब मैं बहसियत मैं समझ रहा था कि वो माफ़ी भी नहीं लग रही थी, वो लग रहा था बस कि वो ना अपनी जान छुड़ाने के लिए कर रही हैं। लेकिन खदीजा शाह साहिबा की फैमिली ने पाकिस्तान की जो फ़ौज के बड़े बड़े लोग हैं, एस्टैब्लिशमेंट के बड़ी टॉप ऑफ द टॉप, उन तक रसाई हासिल करने की कोशिश की है। उनको मिन्नतें, तरले, ज़मानतें, सब कुछ कहा है कि जी माफ़ी दे दें, माफ़ी दे दें। लेकिन आप इस बात का अंदाज़ा लगाएं कि 90 जो जो इस वक्त 9 मई का मामला है, उसमें कोई उनको गुंजाइश नहीं दे रहा। और वो कहते हैं जी कि ये इन्वॉल्व है, इनको गुंजाइश नहीं मिलेगी। इन्होंने जो किया वो, इन्होंने सोशल मीडिया पे देखें क्या किया, इन्होंने फलानी जगह पर क्या किया। अब मज़े की बात यह है कि प्लेटफॉर्म एक्स पे आप जाएं, कहीं भी जाएं, खदीजा शाह साहिबा बड़ी वोकल थी पहले भी इमरान खान साहब के हक में, और वो बुनियादी उनका हक है, वो एक पाकिस्तानी शहरी हैं, उनका हक है कि वो इमरान खान के, अगर उनको पसंद है तो बिल्कुल उनको वो एज ए लीडर माने और सपोर्ट करें। मेरे ख्याल में वो भी करती थी, उनकी फैमिली भी, बाकी लोग मेरे ख्याल में वो भी करते होंगे। अच्छी बात है जी, पॉलिटिकली एक्टिव होना अच्छी बात है। लेकिन जो उनका मसाइल थे, उन मसाइल ने अपना हुजम बढ़ा लिया। खदीजा शाह साहिबा ने, अब पता नहीं वो राब्ता किस किस के साथ था, लेकिन राब्ता फ्रैंकली उनका पीटीआई के अंदर बहुत अंदर तक था, क्योंकि वो एक बड़े प्रिविलेज खानदान से ताल्लुक़ रखती हैं। उनके वालिद साहब बड़े रिस्पेक्टेबल शख्सियत हैं, सलमान शाह साहब,
और ये वेल नोन फैमिली है, वो खुद बड़ी ज़बरदस्त एंटरप्रेन्योर हैं, उन्होंने बेहतरीन प्रोफेशनली काम किया और बड़ा नाम कमाया, लेकिन उनका जो ये काम था ये फिर काबिल कबूल नहीं था और इसके खिलाफ लकीर डाल दी गई कि इस पर माफ़ी नहीं मिलेगी। वो माफ़ी आज तक नहीं मिली। और मैंने आज भी किसी शख्सियत से पूछा कि भाई अब तो वो समझ नहीं आ रही ना, पुलिस को भी अब तो आईजी को बुला लिया है इस्लाम लाहौर हाई कोर्ट ने, कभी बताएं, पहले सीसीपीओ साहब को बुलाया, अब आईजी पंजाब को बुलाया कि जी किस चक्कर में पकड़ा हुआ है। अब आईजी साहब भी आ जाएंगे, आईजी साहब को वो कहेंगे जी रिहा करें, वे इनाम की बेल लेते हैं, वो कहेंगे अच्छा जी ले लें, हमने कब रोका, ये केस है ले लें। पता लगेगा वो बाहर आती हैं तो एक और एफआईआर निकली हुई होगी या फिर कुछ और हो जाएगा। तो जब तक माफ़ी उन्हें 9 मई के वाक़े में, अब वो उस पर जब हम अपने एस्टेब्लिशमेंट पे सोर्सेज से बात करते हैं तो वो कहते हैं यार आप लोग अजीब काम करते हैं, पहले किसी ने गलती मानी है, पहले किसी ने माना है कि हमने 9 मई क्या किया है, 9 मई में क्या किया है, इस मुल्क की फ़ौज के साथ क्या किया है, इस मुल्क के साथ क्या किया है, इन लोगों ने माना है? पहले तो ये शर्मसार तो हो, पहले तो ये नाक तो रगड़ें। ऐसे हम माफिया मिल जाएंगी सबको? अगर ऐसे देनी है तो फिर सबको ऐसे ही मिल जानी चाहिए। इसके जवाब में आप क्या कहें? आप ये कह सकते हैं कि यार किसी जगह जाके तो माफ़ी देंगे, उस पर वो कोई बात नहीं सामने आती। तो एक तो मैं बताऊं कि जब तक वहाँ से वो उनका, अल्लाह उनके लिए आसानी पैदा करे, मैं फिर कहूँगा मेरे लोग एतराज़ दोस्त करेंगे, लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ कि मैं इंसान हूँ और मैं कहता हूँ कोई भी अपने प्यारों से, घर वालों से दूर हो, ठीक है, तो मुझे होता है कि यार अल्लाह सब की मुश्किल आसान करे। तो वो जो सेंटिमेंट है, जो गुस्सा है पूरी एस्टैब्लिशमेंट का, वो मैंने आपको बयान कर दिया कि ये कॉन्वर्सेशन होती है। वो कहते हैं यार कमाल करते हैं आप लोग, इनमें से किसी में शर्म है कि आके माफ़ी मांगे? इनकी ये इन्होंने ये तो आज तक दिफा करते रहते हैं, और वो जो भागे हुए हैं कई पीटीआई के लीडर कहते हैं ये तो दिफा करते रहते हैं, कहते हैं खुद साख्ता था, प्लान था। इनमें से कोई एक है जो ये आके कहेंगे हाँ इमरान खान ने साजिश की थी जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ, हाँ इमरान खान ने जहन साजी की थी फौज के खिलाफ? कहते हैं कि आके बोले ना, पहले माफिया तो मांगे। ये बोलते नहीं है। फिर आप उधर क्या करें? मैं आई एम जस्ट रिपोर्टिंग, मैं तो जो मुझे सेंटिमेंट मिलता है मैं आपके सामने रख देता हूँ। अब ज़रा ये मैं बता दूं कि फिर वो फिलहाल नहीं है, प्रॉब्लम है खदीरा शाह साहबा के लिए, अल्लाह उनके लिए आसानी पैदा करे और मामला हल हो जाए, लेकिन अभी तक तो फ्रैंकली मुझे नहीं समझ आ रही और ना ही कोई इंडिकेशन है। मैंने आपको पहले ही बताया था और उस खबर के हवाले से मैं दुरुस्त साबित हुआ कि मुझे नहीं लगता कि उनको कोई बेल दे। मैंने इमरान खान की कहा था इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बेल नहीं होगी, आपने देख लिया बेल नहीं हुई, ट्रायल कोर्ट से भी नहीं हुई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी नहीं हुई, क्योंकि बहुत सी बातें बैसियत जर्नलिस्ट आपको पता चल जाती हैं। और इमरान खान साहब के हवाले से आज वो ये कह रहे हैं कि उनको उनकी जान को ख़तरा है और उन पर एक अटैम्प्ट होगी। देखिए मैंने पहले भी बताया था, मैंने फिर किसी से, जहाँ वो अडयाला में है, अडयाला में उनके लिए तकलीफ दे माहौल इसलिए है कि वो अटक जेल में मज़े में आ गए थे, वो मज़ेदार माहौल बन गया था। ये जो उनके वकला और वो खुद भी कहते रहे अडयाला लाएं अडयाला लाएं, मुझे लगता है वो उनके लिए अजाब ज़्यादा बन गया। एक तो वो सेल की दीवारें तोड़ना, ये सब कुछ फलान, लेकिन जो जितनी मज़े में वो वहाँ थे, यहाँ खाना भी उनका बदमज़ा बन रहा है। बेशक उनकी फैमिली ने पैसे पूसे दिए हैं कि जी खाना ठीक दें, ये करें वो करें, उनको और भी मसाइल बहुत हैं। प्लस उनको ये लग रहा है, एक पैरानोया भी डेवलप हो जाता है ना कि यार मुझे कुछ दे देंगे। उसके जवाब में मैंने फिर कोशिश की बहसियत साफ़ी पता करने की, तो वो जवाब एक है कि भाई इमरान खान की जान, देखें ज़िंदगी मौत अल्लाह के इख्तियार में है, लेकिन तिब्बी तौर पर इमरान खान को कोई जान के जेल के अंदर ये हाथ भी नहीं लगा सकता कि जी कोई कह दीजिए चलिए खाने में कुछ जहर डाल दो और ऐसे कर दो वो कर दो। इमरान खान जिम्मेदारी है रियासत की और वो जेल इंतज़ामिया की जिम्मेदारी है। कोई अपने ऊपर इतने बड़े लीडर का भार नहीं डाल सकता कि ऐसे लीडर को जेल में, जी जेल में और कैसे मारेंगे किसी को यार? अगर खुदा ना खास्ता किसी को मारना हो, जहर दे के कोई मारेगा या जी क्या फिर कोई बंदे भेज देंगे इमरान खान को मारने के लिए? ऐसे तो नहीं हो सकता ना भाई, वो जेल है, ऐसे तो नहीं हो सकता। वो एक बड़ा सिक्योर्ड एरिया है, कैमराज लगे हुए हैं, और अगर कोई फिर ये अगर इस किस्म की कोई हरकत करती है और फिर कोई उसे छुपाता है तो ये तो दुनिया के सामने हो जाएगी। तो मारने मुरने वाला काम कोई नहीं है इमरान खान को। इंशाअल्लाह अल्लाह उनकी हिफाजत करे और मैं सबके लिए मैं ये कहता हूँ। लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि कोई मारने मुरने वाला सीन नहीं है कि कोई, उसके लिए जो प्रोटोकॉल्स हैं वो मैं प्रोटोकॉल बता देता हूँ कि जी उनका खाना जिस तरीके से जाता है और जिस वो यहाँ भी वही प्रैक्टिस अडॉप्ट की जा रही है, हमारे दोस्त बता रहे हैं कि वही प्रैक्टिस, कि जो उनका खाना जानता है वो पूरा सर्वेलेंस में जाता है। वो बदमज़ा खाना है, वो ठीक खाना है, वो जैसा भी है जाता सर्वेलेंस में है, जहाँ जहाँ से होके जाता है। ये नहीं है कि कोई वो जैसे फिल्मों में दिखाते हैं ना कि इसमें जेब में पूड़ी रखी हुई और जाते यूं डाल दी, नो, ये चक्कर नहीं। ये मैंने पूछा करी कॉरिडोर में, कोई जो खिदमतगार है उनका, कोई कोई जो होते हैं खिदमतगार दिए जाते हैं, कोई ऐसा बंदा, कोई
जेल के अमले में से कुछ कर दे, कहते नहीं ये मुमकिन नहीं है। ऐसा नहीं है कि जी फिर आप लोगों को इस तरह, इतने हाई प्रोफाइल लोगों को ऐसी जेल में जहर मिलते रहे, ऐसा नहीं है। देयर इज़ अ सिस्टम इन प्लेस। जेल पुराने हैं, पैसे नहीं है, खाना गंदा बनता होगा, सब कुछ है, लेकिन ये काम नहीं हो सकता वहाँ पर। और इमरान खान कोई थड़े पे बैठा हुआ आदमी नहीं था, वो मुल्क का वज़ीर आज़म था। ठीक है, वो एक जेल में है, सब कुछ है, लेकिन वो उनके साथ ये नहीं हो सकता। तो ये बात भी मैंने आपको बताया, जो मैंने अब तक खबर में तलाश कर पाया हूँ। मुश्किल में वो ज़रूर है, टेंशन उनको ज़रूर है, और उनके हालात भी अच्छे नहीं, लेकिन ये जेल में लाइफ थ्रेट उनको नहीं है, कोई मार नहीं सकता इमरान खान को इस तरह जाके। अब ज़रा मैं आपको बताता हूँ कि देखिए जी, ताकतवर लोग कैसे होते हैं या ताकत क्या होती है। अब एक शख्सियत है साबिर साहब, साबिर हमीद मेरे ख्याल में उनका नाम है, जिन्हें यहाँ लाहौर में एक नाम से बुलाया जाता था। वो साबिक आर्मी चीफ के बड़े करीबी अजीज़ थे बाजवा साहब के। अब उनके खिलाफ एक इंक्वायरी FIA ने शुरू की। अब वो इंक्वायरी शुरू की और इतनी फुर्ती से वो इंक्वायरी बंद की गई है, और उन्होंने कहा जी का कुछ मिला नहीं, वो बिल्कुल बेसलेस इल्ज़ामात थे। उनको बुलाया गया, सब कुछ किया गया, और मुझे बताया गया, मैंने पता भी किया कि साबिर साहब नहीं गए उस इंक्वायरी के अंदर। उन्होंने अपना वकील भेज दिया था, वकील ले गए होंगे डॉक्यूमेंट्स वगैरह। FIA ने वो ना सिर्फ इंक्वायरी बंद की है, बल्कि गालिबन FIA उस पर माजरत भी कर रहा है। अब ये खबरें मैंने 2-3 जगह से अपनी, जैसे होता है मैं तस्दीक कर रहा हूँ, मैंने तस्दीक की, उनका जी बंद हो गया। अब उसके अंदर मैसेज क्या है? इंक्वायरी बंद हो जाना, ताकत में होना, ताकतवर का लोगों का ताकत इस्तेमाल करना, वो और बात है, लेकिन इसके अंदर पैगाम क्या है? इसके अंदर पैगाम उन लोगों के लिए है जो कुछ दिन पहले मियां नवाज शरीफ साहब या और बहुत से लोग जो एहतसाब की बातें कर रहे थे। मैंने पहले भी कहा था, फौज एक ऐसा इदारा है जो अपने लोगों को 100% प्रोटेक्ट करता है, जेलसली गार्ड करता है अपने लोगों को, अपनी टर्फ को भी गार्ड करता है। जनरल बाजवा साहब ने बेशक प्रोजेक्ट इमरान खान लॉन्च किया हो, बेशक सब कुछ किया हो, और बेशक फौज के लिए बदनामी का बायस बना हो प्रोजेक्ट, जड़ों में घुस गया हो वो प्रोजेक्ट, और उस प्रोजेक्ट ने बैकफायर किया हो फौज के ऊपर ही। वही बैकफायर ही तो किया, 9 मई क्या था, वो बैकफायर ही किया ना। तो भाई उस बैकफायर के नतीजे के बावजूद जब यौम शुहदा होता है, तो पाकिस्तान के करंट आर्मी चीफ, फॉर्मर आर्मी चीफ को अपने साथ बिठाते हैं और मैसेज देते हैं कि भाई ठीक है, फौज को अपने आर्मी चीफ से, फॉर्मर से 100 गिले शिकायतें हो सकती हैं, बट नो, हम किसी की के आगे उनको वल्नरेबल नहीं करेंगे, क्योंकि हम ये नेशनल सिक्योरिटी स्टेट है भाई, यहाँ स्टैब्लिशमेंट यूं तगड़ी है। ये फैक्ट है, पर मैं जब ये फैक्ट बताता हूँ तो लोगों को प्रॉब्लम होती है। मैं तो फैक्ट बताता हूँ भाई, मैं तो एक आम पाकिस्तानी, मैं नहीं लड़ भिड़ सकता किसी से। मैं तो आपको फैक्ट बता रहा हूँ कि उन्होंने बताया कि हम कितने तगड़े हैं। जनरल मुशर्रफ साहब मार्शल लॉ लगाया, एक दफ़ा नहीं, दूसरी दफ़ा आइन मुअत्तल किया, जजों को बंद किया, सब कुछ किया, बाल भी बीका कर पाया को उनका नहीं, क्योंकि हम नेशनल सिक्योरिटी स्टेट हैं और हम तगड़े हैं, और ऐसे ही रहेंगे। हम तगड़े हैं, तगड़े हैं, और मेरी अपनी ज़िंदगी में तो कुछ तब्दील होता हुआ नज़र नहीं आता। गैब का इल्म फिर अल्लाह ताला को है। तो जनाब मैं ये बता दूं कि इस इंक्वायरी के बंद होने से एक मैसेज जो जाता है, वो क्या जाता है? वो ये जाता है कि भाई खातर जमा रखिए, अगर किसी के दिल में जज्बात उमड़ रहे हैं, बहुत दिल कर रहा है कि जी एहतसाब भी होना चाहिए, बासपुरस भी होनी चाहिए, सवाल भी पूछने चाहिए, तो उनका जो उबाल है उन जज्बात का, उनको बिठा दीजिए। क्योंकि अगर आपने यहाँ रहना है, और अगर आपने यहाँ सियासत करनी है, अगर आपने यहाँ इक़्तिदार में आना है, तो फिर इन चीज़ों का उबाल को ज़रा बिठा दीजिए और मुल्क की गवर्नेंस की तरफ तवज्जो दीजिए। बहुत से मेरे दोस्त इस पर एतराज़ करेंगे और कहेंगे कि जी मैं ये क्यों कह रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि होना चाहिए भाई, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, ग्राउंड रियलिटी। आपको अच्छा लगे बुरा लगे, मेरा काम है, मैं तो रिपोर्ट करूंगा सिर्फ, मैं कुछ तब्दील नहीं कर सकता मेरे भाई। मैं किसी से लड़ने के लिए नहीं बैठा हुआ, मैं आपको रिपोर्ट करूंगा, आपको आगाह करूंगा हकाइक से। तो ये आज की हकीकत है कि एक ताकतवर आदमी, वो इक़्तिदार में नहीं भी रहे, उनके करीबी अजीज़ के खिलाफ इंक्वायरी शुरू हुई, यूं बंद हुई। कोई सवाल नहीं पूछ सकता इस पर, और ना ही कोई उंगली उठा सकता है। यही निज़ाम है, यही दस्तूर है। अब ज़रा आगे आ जाए, एक बहुत बड़ा चैनल, बहुत बड़ा चैनल, जब मैं बहुत बड़े चैनल की बात करता हूँ तो मैं आपके सामने रख देता हूँ। ARY न्यूज़ बहुत बड़ा चैनल है पाकिस्तान में। दो जो पहले 4-5 बड़े चैनल्स हैं, उनमें ARY भी है, और ARY के अंदर बड़े अच्छे जर्नलिस्ट काम करते हैं। अब एक बात तो मैंने गुज़िश्ता रोज़ भी की थी कि मेरे भाई काशिफ अब्बासी साहब वो ब्रेक पर हैं अभी, तो उन्होंने ठीक है छुट्टी ली हुई है, और मेरी कोलीग, हमारी कोलीग है मारिया मेमन साहिबा, उन्होंने भी यही कहा कि वो छुट्टी पर हैं,
और वो 2 हफ्ते की अपनी सालाना छुट्टी पे गए हैं, जो कि काशिफ साहब जाते हैं फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, या वैसे भी वो ट्रैवलिंग के लिए जाते हैं, फेयर इनफ जाते हैं। लेकिन अगर मैंने कल भी कहा था, मैं आज भी कहूँगा, काशिफ अब्बासी साहब पर प्रेशर है, और ये प्रेशर अब से नहीं है, बहुत पहले से है, काफ़ी अरसे पहले से है। अब एक प्रेशर का ताल्लुक है काशिफ अब्बासी साहब से, लेकिन काशिफ अब्बासी साहब, लोगों को कुछ को उनसे गिले भी होंगे, लेकिन काशिफ अब्बासी साहब फिर भी मैं कहूँगा बाय फार एक फेयर जर्नलिस्ट है, तगड़े तगड़े और फेयर जर्नलिस्ट है। अब ठीक है, वो उनके किसी को उनकी राय से एतराज़ हो सकता है, किसी को उनकी राय अच्छी लग सकती है, किसी को बुरी लग सकती है, वो एक्सेप्टेड बात है। अब एक प्रॉब्लम ARY की मैनेजमेंट का है, ARY का है। अब ARY के साथ बेसिकली क्या हो रहा है, देखिए, जब इमरान खान साहब की हुकूमत आई, ARY के जो मालिक हैं जनाब सलमान इकबाल साहब, वो स्टेक होल्डर थे इस पूरे प्रोजेक्ट की, ही वॉज वन ऑफ द स्टेक होल्डर्स। और जो साबका एस्टैब्लिशमेंट के साथ उनका वो, ही वॉज हैंड इन ग्लव, और वो सबको पता है, कोई इसमें ढकी छुपी बात नहीं है मेरे ख्याल में, कोई नो वन नीड्स टू मिन्स द वर्ड्स, ये बड़ी क्लियर बात है। अब मतलब कोई हमें उसमें लफ्ज़ों को ना हेर फेर नहीं करना चाहिए। और पूरी जो प्रोजेक्ट इमरान खान था, उसके अंदर जो रूहे रवां थे, वो मीडिया के हवाले से वो सलमान इकबाल साहब थे, उनके साथ उनके दीगर कलीग्स थे, उनमें और बहुत से लोग थे। अब ARY के अंदर ना हर बंदा एक तरह का भी नहीं होता। काशिफ अब्बासी साहब एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं, उनकी एक इंडिपेंडेंट पॉइंट ऑफ व्यू था। बाकी हमारे कई, मेरे बहुत मोहतरम साबिर शाकिर साहब थे जब तक वो काम कर रहे थे ARY में, चौधरी गुलाम हुसैन साहब बुजुर्ग हैं मेरे, उनका एक पूरा था, उनका बेंट ऑफ माइंड भी ये था, और वो टिल्टेड भी थे हैविली टूवर्ड्स इमरान खान, और बाकियों को वो ठीक ठाक बैशिंग करते थे, वो नज़र भी आता था। ठीक है, वो मैं भी, मुझे भी कोई कह सकता है कि भाई तुम फलाने की बैशिंग करते रहे और तुम ये करते रहे, सो वो एक जर्नलिस्टिकली वो जो करते रहे, वो उनका अपना स्वाब दीद है। लेकिन फिर बहुत सी मुबालगा आराइयाँ भी ARY की मैनेजमेंट ने की। ARY की मैनेजमेंट ने झूठ भी बोला खबरों के ज़रिए, और ये बात मैं झूठ का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पूरे मीडिया इंडस्ट्री में, न्यूज़ मीडिया इंडस्ट्री में ARY शायद वो कम, उन चैनल में कम ही हो, बहरहाल में कम ही ऐसे चैनल होंगे, या शायद ARY अकेले, जिसने इंग्लैंड में मुतअद्दिद केस हारे हैं झूठ बोलने की वजह से, और फिर जुर्माने भरे हैं, और फिर अपनी माफियाँ चलाई हैं ऑन एयर, जिनका रिकॉर्ड मौजूद है। एक तो मंशा साहब, जो मियाँ मंशा साहब हैं MCB के मालिक और निशात ग्रुप के मालिक, उनसे उन्होंने केस जीता इनसे। जियो मैनेजमेंट ने ARY से केस जीता, और इनकी माफिया चली हैं, क्योंकि इन्होंने फिर, आप एक दफ़ा गलती करते हैं ना, दो, जब आप 3-4 दफ़ा ये गलती करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि ये काम आपने किया है, आपने झूठ बोला है और खबरों के अंदर झूठ बेचा है। तो बेसिकली इन्होंने वो किया। अब हुआ क्या, अब जारी बात है, जब इमरान खान साहब का प्रोजेक्ट वाइंड अप हुआ, तो बहुत से हमारे दोस्त जो थे वो सेंस ऑफ डिसबिलीफ में थे कि यार ये हो क्या गया, हम तो इतने आगे जा चुके हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर। तो फिर बहुत से हमारे दोस्त उस शौक के अंदर चले गए। ARY की मैनेजमेंट भी इसी चीज़ का हिस्सा रही, इसी प्रॉब्लम का उनको भी प्रॉब्लम रहा। फिर एक चीज़ जो मुझे बैसियत एक पाकिस्तानी, बैसियत एक आम सहाफ़ी, मुझे तो दुख होता है कि फिर उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा, केसेस का सामना करना पड़ा। बहुत से हमारे कई कोलीग्स हैं जिनके खिलाफ केसेस हुए। अभी रिसेंटली भी वो मेरे ग़ालिबन इमाद यूसुफ साहब हैं, जिनको सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिला है, और मुझे खुशी है कि उनको रिलीफ मिला है। हर एक की फैमिली है, हर एक की फैमिली है, और हर एक को दिल करता है कि मैं एक आज़ाद माहौल के अंदर रहूँ और सहाफ़त करूँ। मेरे दोस्त वसीम बदामी भी ARY का हिस्सा है, स्टार आदमी है। बहुत से जर्नलिस्ट ऐसे जिनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू था, शायद उनको प्रॉब्लम नहीं। काशिफ भाई साहब हर एक से सवाल करते हैं, उनसे प्रॉब्लम रहे हैं, आज भी उनसे प्रॉब्लम रही है, क्योंकि मैंने बहुत दफ़ा उनको प्रोग्राम में, क्योंकि वो आते हैं, मेरे भाई हैं, तो जब भी मैं उन्हें बुलाता हूँ तो वो हमेशा इज़ वेरी काइंड, लेकिन कुछ अर्से से वो नहीं आ रहे प्रोग्राम्स के अंदर, तो वो इसी वजह से नहीं आते थे, बिकॉज वो बहुत सी चीज़ों को के ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने से वो कहते थे यार मैं बोलूँगा तो फिर मेरे मेरे इदारे को भी मेरी वजह से नुकसान ना हो। ये बात वो कहते थे कि मैं फिर इससे बेहतर है चुप रहूँ, मैं एज अ कॉमेंटेटर कहीं जाकर जब अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा तो फिर मेरे इदारे को भी मेरे से प्रॉब्लम होता है। और मैंने उनकी ये बात एक्सेप्ट की कि ठीक है जी, मुझे दुख ज़रूर होता था कि वो मेरे प्रोग्राम में नहीं आ रहे, लेकिन मैं उनकी बात समझता था और उसकी इज्जत करता हूँ, आज भी करता हूँ। अब एक तो काशिफ भाई साहब का मैंने कल भी बताया था, उनमें प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम ये हो रहा है कि ARY ने, जैसे ये प्रोजेक्ट इमरान खान वाइंड अप हुआ, ARY की जो मैनेजमेंट है, सीनियर मैनेजमेंट है, क्योंकि वो मैंने आपको बताया है कि वो उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के साथ बिल्कुल करीब थे। फिर ARY की मैनेजमेंट ने माफिया तलाफियाँ भी की, सब कुछ किया, सारा कुछ भी हुआ। फिर उसमें जो एक बहुत 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 बड़ा सानहा हुआ, वो अरशद शरीफ साहब की शहादत है। वो अल्लाह को प्यारे हो गए, उनको बड़ा बेईमाना तरीके से कत्ल किया गया। वो जो भी हालात थे और जो कुछ भी हुआ, वो उसमें सवाल सलमान इकबाल साहब पे भी उठाए गए, सब कुछ हुआ, लेकिन वो बड़ा अनफॉर्चुनेट था।
मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ, अरशद शरीफ साहब का जाने का सबसे बड़ा नुकसान उनके बच्चों को हुआ, उनकी वालदा को हुआ। अल्लाह उनको उनके करीब उनको रहमत करे और उनको अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब फरमाए और अल्लाह उनके बच्चों पर अपना करम फरमाए, उनकी वालदा को सब्र दे। लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान उनका हुआ। बाकी मैं उस पर नहीं डिटेल बात करना चाहता कि कौन है, अल्लाह करे जिसने उनको कत्ल किया है वो तमाम लोग बेनकाब हो। मैं बहसियत पाकिस्तानी, बहसियत एक आम इंसान ये दुआ भी करता हूँ। खैर वो हो गया। लेकिन जो पॉलिसी शिफ्ट था उसमें इन लोगों ने माफिया तलाफियाँ की, मैनेजमेंट ने जाके। लेकिन अब रिसेंटली जो प्रेशर बना है वो इतना ज़्यादा है, ये वही वाला मामलात बन रहे हैं कि इनके खिलाफ अब चीज़ें बढ़ गई हैं। और ARY को भी वो होता है ना कि या तो आप पहले बहुत इंडिपेंडेंट सहाफ़त कर रहे हो, आप कह रहे हो कि जी हम तो वैसे सच्चाई का अलम बुलंद कर रहे थे, इसलिए हमारे साथ ये प्रॉब्लम हुआ है, हम सच्चाई का अलम बुलंद कर रहे थे। नहीं, अगर आप सच्चाई का अलम बुलंद कर रहे हो तो फिर आप 5-5 4-4 केसेस इंग्लैंड में नहीं हारते। इंग्लैंड में कौन से वो आप नहीं जाके हारते, झूठ बेचते हुए आप पकड़ नहीं जाते, फिर माफिया नहीं चलाते। आई एम सॉरी, ये बात तल्ख है, बट दैट इज़ द फैक्ट। फैक्ट की गलती मेरे से भी होती है, मैं भी गलत हो सकता हूँ। मैं आपको को फैक्ट बताते हुए गलत हूँगा, मेरा पहला काम ये होगा कि मैं आपसे अपोलोजाइज करूँ और सही फैक्ट बताऊँ। लेकिन ये प्रॉब्लम है, और ये आप में से जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं गूगल कर सकते हैं कि ARY ने कितने केसेस हारे हैं इंग्लैंड के अंदर झूठ के बेसिस के ऊपर, और फिर माफिया वहाँ पर चलानी पड़ी हैं कि जी आपने लोगों को बदनाम किया है, लोगों पर झूठे इल्ज़ाम लगाए हैं। मेरे ख्याल में फिंगर टिप्स पे होंगे कुछ लोगों के। तो ARY का तो ये बहसियत एक न्यूज़ चैनल बदकिस्मती से उनका ये वतीरा रहा है। बहरहाल अब ये हालात हैं इस वक्त एज वी स्पीक, उनको फिर अब प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि वो इस पोजीशन में चले गए हैं कि उनको अब बड़ा क्लियर है, उनको मैसेज भी बड़े क्लियर है कि मियाँ आप अपने आप को दुरुस्त करें और जो आपके पुराने काम हैं उनको छोड़ें। मैं बहसियत एक सहाफ़ी, मुझे ये कोई प्रैक्टिस अच्छी नहीं लगती और मैं इसको रिजेंट भी करता हूँ कि यार किसी चैनल को ये फेस नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैंने ये हालात देखे हैं जब मैं जियो न्यूज़ का हिस्सा रहा हूँ। जियो को तो कहते हैं ना कि बस कब्र में लेट गया था जियो, और बस बस मौज़ाना तौर पर वो ज़िंदा रहा। अदरवाइज़ तो जो हालात थे 2014 के धरने में, हामिद मीर साहब पर अटैक हुआ, जो कुछ भी हुआ उसके बाद जो वाक़यात हालात बने, तो जियो तो बिल्कुल लिटा दिया था, फाइनेंशियली क्रिपल कर गया। उसके बाद भी जियो बहुत से मसाइल में रहा है, बहुत मुश्किलों में रहा है, और जियो ने, मैं समझता हूँ बहसियत इदारा, अपना रगड़ा निकल गया रगड़ा जियो का, फाइनेंशियली क्रिपल कर दिया था जियो को। एक वक्त ये था कि जियो के अंदर 4-4 महीने तनख्वाही नहीं आ रही थी, और वो इदारे का कसूर नहीं था, इदारा बिल्कुल क्रिपल हो चुका था फाइनेंशियली, हालत ये बन गई थी। मैंने पहले भी रिकॉर्ड के ऊपर, मैंने जब ARY पे सख्ती आई, तो जब वो शहबाज गिल साहब का बीपर हुआ, तो मैंने उस वक्त भी कहा कि जी ये ARY की चॉइस थी कि वो शहबाज गिल को वो प्लेटफॉर्म दें। नहीं तो भाई ARY में भी बड़े बड़े अच्छे जर्नलिस्ट बैठे हैं, वो फौरी तौर पर कहेंगे वो बंद करो यार इसका बीपर, ये हमने क्यों चलाना है। जो फौज में बातें कर रहे हैं जी म्यूटनी और फलान, और जी के जो अपर टीयर है जी वो कर रहे हैं, नीचे वाला तबका जो है जी वो नहीं बात मानता, और जो वो सारा कुछ शहबाज गिल साहब ने कहा, मैंने तो बार बार कहा, पता नहीं किसने उनसे ये आग में उनको झोंका। तो वो ARY की चॉइस थी ना। अब फिर ARY की चॉइस थी, तो फिर शहबाज गिल ने तो जो भुगता सो भुगता, वो ARY को भुगतना पड़ा। लेकिन फिर भी मैंने कहा कि अल्लाह उनकी मुश्किल आसान करे। मेरी तो ट्वीट्स मौजूद है, मैंने कहा कि उनका अल्लाह उनकी मुश्किल आसान करे। लेकिन कुछ तो ऐसा है कि वो अब भी वो इतने आगे जा चुके थे प्रोजेक्ट इमरान के अंदर कि अब उनका रिवाइवल जो है वो उनको भी मुश्किल पड़ रहा है। ARY के अंदर बहुत से लोग हैं, साबिर शाकिर साहब को छोड़ना पड़ा, एक मेरा उनसे नज़रियाती क्या बैसियत जर्नलिस्ट, मैं कोई उनको मुझसे एतराज़ होगा मेरी बातों पे, मैं कभी उनकी बातों को मैंने इतना गौर नहीं किया, लेकिन मैं क्योंकि वो मेरे पे हमेशा उन्होंने तनकीद ही की है, लिहाजा मैं से कहूँगा खाबर घुमन साहब हैं, मुझे पता लगा वो भी पाकिस्तान में रही हैं और शायद बाहर हैं, अल्लाह उनके लिए भी आसानी पैदा करे, वो भी आएँ और वो अपना प्रोग्राम करें। काशिफ वासी साहब के लिए मेरी दुआ है कि वो तो स्टार हैं और जान है ARY की, उनको भी वहाँ होना चाहिए, उनको प्रोग्राम करना चाहिए। लेकिन ये जितने भी सहाफ़ी हैं, जैसे ख़ास तौर पे काशिफ भाई साहब, ये इनका अपना प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं है, उनको वो खुद एडजस्ट करते हैं, वो बड़े ज़हीन सहाफ़ी हैं, वो 100 दफ़ा हैसियत सहाफ़ी एडजस्ट करते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम मैनेजमेंट्स का होता है, और ARY की मैनेजमेंट का है। ARY की मैनेजमेंट ने क्या किया है ये उनको पता है, ARY की मैनेजमेंट क्या करती रही है पिछले दौर में ये भी उनको पता है, ARY की मैनेजमेंट ने किसी से क्या माफ़ी मांगी थी और क्या वादे वईद किए थे, ये ARY की मैनेजमेंट को पता है। और आज
जब ARY को दोबारा वार्निंग्स दी जा रही हैं, तो आज भी ARY को पता है कि हमारी मैनेजमेंट ने क्या किया है और हमने इसको अगर दुरुस्त करना है तो वो भी ARY की मैनेजमेंट ने करना है। लेकिन आज हालात उनके लिए परेशान कुन है। लेकिन मैं बहैसियत एक सहाफ़ी, बहैसियत एक पाकिस्तानी, मैं तो ये दुआ भी करता हूँ और इस बात को कहता भी हूँ कि किसी इदारे को ये, क्योंकि मैंने भुगता है ना, मैंने देखा हुआ है जियो को सफ़र करते हैं। मैं नहीं चाहूँगा कि ARY में, वहाँ भी मेरे कोलीग्स ही हैं ना जी, वहाँ भी वो वर्कर काम करते हैं जिनके साथ मैंने काम किया है, या ज़िंदगी का कोई पता नहीं मैं कभी काम करूँ उनके साथ, ये तो अल्लाह को पता होता है। लेकिन मैं नहीं चाहूँगा कि उनमें से कोई भी सफ़र करे। लेकिन जो मैनेजमेंट होती है ना, जब वो आप सियासी लड़ाइयाँ शुरू कर देते हैं, सियासी लड़ाइयों में पड़ जाते हैं, सियासी कैंपेनर बन जाते हैं, फिर आपको ये चीज़ें भुगतनी पड़ती हैं। गलतियाँ बहुत सौ ने की होंगी, जियो ने भी ज़ार गलतियाँ की होंगी, लेकिन ARY ने जो किया वो तो सबको पता नहीं है, वो इट्स एन ओपन सीक्रेट। सबको पता है कि वो उनका, वो कितने किस हद तक आगे प्रोजेक्ट इमरान की तक़वियत के लिए गए। ये था जी आज का व्लॉग। इसमें तल्ख़ बातें भी हैं, सख्त बातें भी हैं, लेकिन आप यकीन मानिए इनमें झूठ नहीं है। जो है वो सब कुछ है और ये वेरीफाइबल चीज़ें हैं। पाकिस्तान के टॉप जर्नलिस्ट जितने भी हैं, जिनका मुझसे नहीं भी ताल्लुक, जो मुझे नहीं भी पसंद करते, वो भी इन बातों को वेरीफाई करेंगे जो मैंने की, क्योंकि ये बातें एग्जिस्ट करती हैं। इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा। आप सबकी मोहब्बतों का शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।